अरे बुड्ढे चल पीछे। पापा जी ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अंदर का गुस्सा चला रहा है। अरे अपने बेटे से मिलने आया हूँ गार्ड साहब। ये बुढ़ा कहाँ से आ गया आज? अबे कौन सा बेटा रहता तेरा इस घर में? मेरा बेटा विनय शर्मा है, उसी से मिलने आया हूँ। अच्छा आप विनय सर के पापा हो क्या? हाँ और क्या, चल हट पीछे। अबे तू पीछे हट। मुझे एक बात बता, कोई भी कबाड़ी उठ के आएगा और बोलेगा अपने आप को विनय सर का पापा तो मैं मान लूंगा क्या? है कपड़े देखे तूने अपने? अरे वो कहाँ करोड़पति आदमी, वो तू कहाँ रोडपति। ऐसा है चुपचाप यहाँ से चला जाए वरना हाथ उठ जाएगा मेरा। चल निकल यहाँ से चल। इस घर के नौकर भी ना तेरे से अच्छे कपड़े पहनते हैं। साला झूठ बोल रहा है। अबे ओ, मुझसे ज्यादा बदतमीजी मत कर। अगर विनय को पता चल गया ना तो तेरी नौकरी चली जाएगी। एक मिनट रुक जा, बिना जानकारी के तो मैं भी अंदर नहीं जाने दूंगा तेरे को। ड्यूटी है भाई मेरी यहाँ पे। पहले फोन करके पूछूंगा मेम साहब से, साहब तो है नहीं घर पे। अगर उन्होंने बोला कि तू है कोई रिलेटिव तभी अंदर आना हो वरना गोली हो जाए, ऐसे समझ गया? हाँ पूछ ले और उसको बोल दे कि विनय का बाप आया है। अरे चोंच बंद कर ले, फोन करने दे, साढ़े करूंगा भी नहीं फोन। हेलो हेलो हाँ मैडम जी। मैडम जी बाहर कोई एक बुड्ढा सा है गंदे से कपड़े पहन के, तो वो कह रहा है कि विनय सर का पापा है वो। आप एक बार देख लो कौन है, जानते हो तो एक बार अंदर अंदर भेज दो क्या? अरे ऐरा गहरा कोई भी घर के बाहर आएगा तो क्या तू उसको अंदर आने देगा? ऐसे आलतू फालतू लोगों से मिलने के लिए ना मैं नहीं आऊंगी। भगा उसको जल्दी से यहाँ से। नहीं मैडम जी बात तो वो नहीं है, लेकिन ये ना जिद कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं मेरे से। आप एक काम कीजिए ना, आप खुद आ जाइए बाहर और मतलब आप ही भगा दीजिए इन्हें। अगर आपको कोई रिलेटिव नहीं होगा ना फिर उसके बाद मैं ढंग से देखता हूँ इसको। नहीं मान रहा है का क्या मतलब है? तेरे को हमने ड्यूटी पे किस लिए रखा है? हमारी प्रोटेक्शन के लिए तो रखा हुआ है और तू मुंह उठा के यहाँ पे बोल रहा है कि उसको अंदर भेज दो। बाहर जल्दी भगा उसको। मैडम जी फिर नहीं गए फिर तो? अगर तूने उसको नहीं भेजा ना तो तेरी नौकरी आज से गई, समझ आई? अब ये तू देख कि तुझे इसको कैसे भगाना है। ठीक है मैडम जी, फिर मैं देख लेता हूँ अपने हिसाब से ही। झूठ बोलता है बुड्ढे हैं, अब पता लग गया है मेरे को। तू फ्रॉड है एक नंबर का। अभी मेम साहब से बात करी है मैंने तेरे सामने और उन्होंने ही मेरे को बताया कि विनय सर के पापा तो यहाँ ही नहीं रहे, वो तो गाँव में है। अब ऐसा चुपचाप से यहाँ से चला जा वरना मार पीट के भेजूंगा तेरे को, समझ गया? चल। अच्छा तो बहू ऐसा बोल रही है, चल तू पीछे हट, मैं उससे बात करता हूँ। समझ में नहीं आ रहा है? जब तेरे को एक बार बोल दिया अंदर नहीं है तेरी एंट्री। मेम साहब से तेरे सामने बात कर लिया फोन पे, उसके बाद भी बहस कर रहा है मेरे से। चला जा, बुड्ढा है इसलिए कुछ कह नहीं रहा, वरना इतनी देर में ना हाथ पैर तोड़ देता तेरे। चल जा, बदतमीज कहीं का। अरे वो अकल के दुश्मन, तुझे अपने से बड़ों से बात करने की जरा भी तमीज नहीं है। अगर मैं तेरी उम्र का होता ना तो तुझे इतना पीटता ना कि बदतमीजी करना ही भूल जाता। बदतमीज इंसान। जवान नहीं है बुड्ढे, जब तो तू जवानी चला रहा है सिर्फ। अगर मेरे सामने उंगली भी उठा दी होती ना तूने तो साइड में तोड़ ताड़ के फेंक देता तेरे को, समझ गया? अब ड्रामा मत कर, निकल जाए यहाँ से, इससे पहले मैं भूल जाऊँ कि तू बुड्ढा है। चल। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। अबे जाना साले, तेरे को मैं छोड़ दूंगा हैं? चला गया वो? हाँ मैडम जी चला गया बुड्ढा। अरे पागल सा था वो तो, अगर आप थोड़ी देर पहले आ जाते ना तो मारता भी उसे मैं। अरे अगर मैं आ जाती तो उस बुड्ढे को पता नहीं चल रहा था कि मैं उसको घर में नहीं रखना चाहती। इसका मतलब मेम साहब वो सच में विनय सर के पापा है? हाँ वो विनय के पापा है। अरे मैडम जी ये क्या करवा दिया आपने? अरे वो मेरे मालिक के पापा थे, आपने ऐसे बदतमीजी करवा दी। मैंने उन्हें पता नहीं गालियां भी दे दी, क्या कुछ नहीं कहा मैंने उन्हें। हाँ तो उस बुड्ढे को मैं घर में रखती क्या और मैं फंसती? इससे अच्छा तो मैंने तुझे ही फंसवा दिया। तो मेम साहब ये तो बहुत गलत हो गया, मैंने आपके कहने पे उन्हें यहाँ से निकाल दिया। अगर मालिक को पता चल गया तो वो तो मेरे को डायरेक्ट जॉब से निकाल देंगे। मैं ही बेवकूफ था जो इतना सब कुछ कर दिया मैंने। मैडम जी यहाँ पे बुला के माफी मांग लेते हैं ना उनसे। अरे विनय को पता कैसे चलेगा? ना मैं उसे बताऊंगी और ना ही तू बताएगा। और बुड्ढा तो चला गया तो अब तू टेंशन मत ले, अपने काम पे ध्यान दे। और मैडम जी मैं तो फंस जाऊंगा ना, जॉब से निकल जाएगा। अरे तू काम कर अपना। मैडम जी देख लिया बेटा, तेरी पत्नी ही मुझे तेरे घर में नहीं रहने देना चाहती है और ये जो तेरा गार्ड है बहुत ही बदतमीज है। उसने 3 बार मुझे धक्का मारा और मुझे भगा दिया वहां से। अरे ऐसे ऐसे नालायकों को अपने यहाँ तू पालते हो। अरे कुत्ता भी वफादारी करता अपने मालिक का, ये तो ऐसा गार्ड है कि कुत्ते से भी गया गुजरा है। देखा पापा मैंने, और मेरे को बहुत गुस्सा भी आ रहा था इस गार्ड के ऊपर। इसके अंदर इंसानियत नहीं है क्या कि किसी बुजुर्ग के साथ में कैसे व्यवहार करती हैं? लेकिन पापा गार्ड से ज्यादा गुस्सा मुझे अपनी बीवी के ऊपर आ रहा है कि
क्योंकि ये सब करवा तो वही रही है ना। लेकिन पापा मुझे लगता था कि रिंकी बहुत अच्छी है, लेकिन आज उसका असली चेहरा मेरे सामने आया है कि वो सिर्फ अच्छा होने का दिखावा करती थी, अंदर से इसका दिल काला है। अरे बेटा, अब तो तूने देख लिया ना कि मैं क्यों नहीं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। देख, इस बुढ़ापे में तेरे यहाँ रह के मुझे बेइज्जती नहीं करवानी है। मैं अच्छा हूँ गाँव में ही, मैं चला गाँव। नहीं पापा, आप कहीं नहीं जाओगे, अब आप मेरे साथ रहोगे। अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो रिंकी जाएगी, आप नहीं। और पापा, जब आपको सब कुछ पता था तो आपको मुझे बताना चाहिए था। आप मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। और छोड़ो, अब जो कुछ हो गया सो हो गया, लेकिन अब फैसला हो चुका है कि इस घर से रिंकी जाएगी और आप मेरे साथ रहोगे। चलो अंदर में। साहब मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी मेरे से। दरअसल क्या है ना, अंकल जी के साथ मैंने जो कुछ भी किया ना, मेम साहब के कहने पे करा है। उन्होंने ही बोला था मेरे को ऐसा करने के लिए, लेकिन सच बताऊं ना, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। मेरे को नहीं पता था ये आपके पापा हैं। तेरी गलती। तेरी गलती ये है कि तूने देखा कि एक साधारण कपड़े के अंदर इंसान आया है, तो तुझे विश्वास नहीं कि मेरे पापा हैं। चल ठीक है, तेरी बात भी मैंने मानी। तूने रिंकी को फोन करके पूछा, उसने तुझे झूठ बोल दिया कि मेरे पापा नहीं है। फिर भी तुझे थोड़ी तो अकल होनी चाहिए। तूने कितनी बदतमीजी के साथ में व्यवहार किया इनके साथ में, तो तू उनको धक्का देगा, गाली गलौज करेगा? अरे हाँ, तेरे को तो अपनी ताकत दिखानी थी ना। तेरे को दिखाना था कि तेरे अंदर कितनी ताकत है, इसलिए तू अपनी ताकत इनके ऊपर आजमा रहा था। और मुझे देख के वहां पर शर्म आ रही थी कि मेरा गार्ड बुजुर्गों की इज्जत नहीं करता है। अरे तेरे अंदर थोड़ी अकल होनी चाहिए। इस चीज के लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता। साहब, ये तो मैं मानता हूँ कि मेरे से गलती हो गई। मेरे को ऐसे किसी भी बुजुर्ग इंसान पे मतलब हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था, उन्हें गाली गलौज नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अब तो मैं आपसे सिर्फ माफी मांग सकता हूँ। आप मेरे को जॉब से मत निकालना, बड़ी मुश्किल से रोटी मिली है मेरे को। मैं तुझे कोई माफी नहीं देने वाला। अगर तेरे अंदर इंसानियत होती ना तो तुझे माफ भी कर देता। और रही बात अब, तो तू यहाँ पे जॉब नहीं करेगा, तेरे को जॉब से निकालता हूँ, निकल जाए यहाँ से। साहब ऐसे मत करो। बड़े साहब, आप तो समझाइए ना, मेरी कहाँ गलती है इसमें? मेरे को नहीं पता था सच में कि आप इनके पापा हैं, वरना मैं नहीं करता। हाँ, हो गई मेरे से बदतमीजी, लेकिन एक मौका तो मिलना चाहिए ना। पापा क्या कहते हैं, इसे जॉब से निकालना चाहिए, इसे एक और मौका देना चाहिए? देख बेटा, इसको जॉब पे रखना है या निकालना है ये हम बाद में तय कर लेंगे। पहले तू अपनी पत्नी का दिमाग ठिकाने लगा। हाँ ठीक है, चल अंदर। तेरे से बाद में बात करता हूँ, पहले मैं अपनी बीवी से बात करूँ। अरे विनय, आज आप जल्दी आ गए ऑफिस से। पापा आओ ना, अंदर आओ। बैग यहाँ रख दीजिए। और पापा जी भी आए हैं। नमस्ते पापा जी। आपने बताया नहीं आप आ रहे हैं। पापा तो तभी आ गए थे जब तुम इन्हें देख के दरवाजे के पीछे छुप रही थी। क्या मतलब विनय, मैं कुछ समझी नहीं। पापा को आज मैंने भेजा था ये देखने के लिए कि तुम पापा के साथ कैसा बर्ताव करती हो। और वैसे भी पापा ने सब कुछ बता रखा है तुम्हारे बारे में। अरे विनय, ऐसा कुछ नहीं, मैं तुम्हें समझाती हूँ ना अभी। अब एक आवाज भी मत निकालना अपने मुंह से। अरे तुम्हें पता है ना कि मैं अपने पापा से कितना प्यार करता हूँ? तुम्हें शर्म नहीं ये सब करते हुए? हैं? तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रही हो। तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे झूठ बोलोगी, कहानी गढ़ोगी और मैं तुम्हारी बात को सच मान लूंगा। मैंने अपनी आंखों से देखा आज जो तुम पापा के साथ कर रही थी। अरे तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो मैं पापा से कितना प्यार करता हूँ, मैं पापा के बिना नहीं रह सकता। लेकिन तुम मेरे सामने अच्छा होने का दिखावा करती हो और पीठ पीछे मेरे ही पापा को टॉर्चर करती हो, उनको जलील करती हो, इतना मजबूर करते हो कि गांव जाके रहने के लिए मजबूर हो गए। और मैं पापा को वापस बुला रहा तो वो आ नहीं रहे, बहाने बना रहे हैं। और हार के पापा ने मुझे जब सच बताया तो मैंने तुम्हारा टेस्ट लिया और आज तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि असली चेहरा तुम्हारा क्या है। विनय प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद दोबारा कभी भी पापा जी के साथ ऐसे बिहेव नहीं करूंगी। इनकी माफी तो तुमको मैं नहीं दे सकता, क्योंकि जो तुमने किया ना वो गलती नहीं है, वो जान के किया गया गुनाह है। और तुमको अच्छी तरह पता है कि पापा को गांव जाके खुद खेती बाड़ी करनी पड़ती थी अपने खाने पीने के लिए। और तुमने पापा को इतना मजबूर कर दिया कि वो अपने बेटे से दूर रहने के लिए मजबूर हो गए। और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? नहीं, तुम्हारी इस गलती को मैं जिंदगी में माफ नहीं कर सकता। अब चुपचाप तुम ना इस घर से चली जाओ, वरना मैं धक्के देके तुम्हें निकाल दूंगा। विनय, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम मुझे ऐसे कैसे घर से बाहर निकाल सकते हो? मैं कहाँ जाऊंगी? अच्छा, तुम वाइफ हो तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? और जो तुम मेरे पापा के साथ करती वो, मैं एक बेटा नहीं हूँ? मेरे से बहस मत करो, जाओ यहाँ से, चलो। और पापा जी प्लीज, आप तो मुझसे बड़े हैं ना,
मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप प्लीज विनय को कहिए ना कि मुझे घर से बाहर ना निकाले। आप प्लीज मुझे माफ भी कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैंने गलती करी। आई एम रियली सॉरी। मैं आपकी बेटी की तरह हूँ ना, आप ही तो कहते थे। तो क्या आप अपनी बेटी को उसकी एक छोटी सी गलती के लिए माफ नहीं कर सकते? देख बेटा, मैं इस कारण तुझे नहीं बता रहा था तेरी पत्नी की सच्चाई, और सच्चाई जानने के बाद तुम लोगों का गृहस्थ परिवार तो बर्बाद होने जा रहा है ना। देख, मैं तो बहू को माफ कर रहा हूँ, इसे घर से नहीं जाने दूंगा। अरे ये घर की लक्ष्मी है, और वैसे भी बेटा गलती तो किसी से भी हो सकती है, और बहू तो माफी मांग रही है ना। मैंने इसे माफ कर दिया, तू भी इसे माफ कर दे। पापा आप इजीली माफ कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर सकता। इसे अपने घर तो जाना होगा। अब बाद में इसके घर वालों से बात करके डिसाइड करेंगे कि वापस इस घर में आएगी या नहीं आएगी। इनकी अच्छा यही रहेगा, अपना सामान पैक करो और निकलो इससे। चलो।